बीजेपी ने नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है और इस नई टीम में सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं बल्कि पार्टी की डिजिटल रणनीति में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। सबसे ज्यादा चर्चा उस फैसले की है जिसमें लंबे समय से बीजेपी की आईटी और सोशल मीडिया मशीनरी का चेहरा रहे अमित मालवीय को जिम्मेदारी से हटा दिया गया। उनकी जगह अब दीपक म्हस्के को राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी की नई टीम में राम माधव, डी पुरंदेश्वरी और तीरथ सिंह रावत समेत 13 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। यानी संगठन में अब अनुभव और नए चेहरों का ऐसा मिश्रण तैयार किया गया है जिसे साल 2026 के राजनीतिक मुकाबले के लिए बीजेपी की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा सवाल अमित मालवीय को लेकर है। मालवीय लंबे समय से बीजेपी की डिजिटल राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल रहे। सोशल मीडिया पर विपक्ष के खिलाफ आक्रामक कैंपेन से लेकर नैरेटिव सेट करने और पार्टी के डिजिटल वॉर को धार देने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती रही है। ऐसे में उनका हटना अपने आप में एक बड़ा संगठनात्मक संकेत है। अब उनकी जगह दीपक म्हस्के को लाया गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी से जुड़े म्हस्के को डिजिटल प्लानिंग और चुनावी रणनीति की समझ रखने वाला नेता माना जाता है। वो प्रदेश प्रवक्ता की भूमिका निभा चुके हैं और पार्टी के डिजिटल कैंपेन को जमीन तक पहुंचाने में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी संभाली है। दिलचस्प बात तो ये है कि म्हस्के का सफर सीधे राजनीति से शुरू नहीं हुआ। उन्होंने बतौर केमिस्ट्री प्रोफेसर करियर की शुरुआत की। इसके बाद खेती और बागवानी से जुड़े काम किए, चुनावी डेटा का विश्लेषण किया और सरकारी संस्थान में जिम्मेदारी संभाली। यानी अब उनके अनुभव की ये पूरी श्रृंखला बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण मोर्चों में से एक डिजिटल पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होने जा रही है। वहीं नितिन नवीन की टीम में राजस्थान का दबदबा भी देखने को मिलेगा। राजस्थान से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए सतीश पूनिया को बीजेपी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त होने के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हुआ है। बतौर राष्ट्रीय महामंत्री सतीश पूनिया जी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। पूनिया जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी संगठन में कई महत्वपूर्ण दायित्व आपके पास रहे, केंद्रीय संगठन में बतौर महामंत्री एंट्री हुई है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी? देखिए, ये कल्पना से बाहर था कि पार्टी आज इतना सम्मान देगी, लेकिन मैं मानता हूं कि सम्मान मेरा अकेले का नहीं है। परिवार का भी, समर्थक, शुभचिंतक, पार्टी के मित्र, हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब 82-83 में एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम शुरू किया था, बरसों, आज उसको 40 से भी ऊपर बरस हो गए। एक लंबी अंतहीन सी यात्रा है, बहुत संघर्ष था, क्योंकि उस जमाने में बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रहे। राम जन्मभूमि, कश्मीर, उसके बाद बोफोर्स, लगभग किसी न किसी मौके पर जेल में होते थे या बेल पे होते थे, तो कहीं न कहीं एक लंबा संघर्ष था। सत्ता आएगी ये कल्पना उस समय इस रूप में नहीं थी, लेकिन मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो, मुझे काम करने का भरपूर स्पेस दिया, अवसर भी दिया और मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पार्टी को निराश नहीं करूं और जो भी चुनौतियां हैं उसमें पार्टी के लिए अच्छा कर पाऊं। तो जहां जहां पार्टी ने जो भूमिका दी तो मैं अपने आप को संतुष्ट पाता हूं और इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं अपने तरफ से हृदय के अंतःकरण से उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को ये अवसर दिया। हरियाणा की विधानसभा चुनाव के दौरान जब जिम्मेदारी आपको दी, काफी चैलेंजिंग वो चुनाव था, टफ चुनाव था। आपने वहां जो भी प्रयोग किए, सूत्र गढ़े, वो कितने कारगर साबित होंगे केंद्रीय संगठन में बतौर महामंत्री? उसको हम लोग हरियाणा के बाद में फिर हम दिल्ली लड़े, महाराष्ट्र लड़े, बिहार लड़े। तो हरियाणा एक तरीके की केस स्टडी थी और हरियाणा से हमने बहुत सारी चीजें ईजाद करी, इलेक्शन मैनेजमेंट के तौर पर, रणनीति के तौर पर, कैंपेन के तौर पर, सोशल मीडिया के तौर पर। तो मैं समझता हूं कि एक बड़े व्यापक दायरे में मुझे जब काम करने का अवसर मिलेगा, काफी चीजें तो हमने साझा की हैं, लेकिन मुझे और अवसर मिलेगा हरियाणा की उस मैकेनिज्म को साझा करने का। उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव बहुत ज्यादा दूर अब है नहीं।
वहां के जाट मतदाताओं को साधने के लिए बड़ी जिम्मेदारी पार्टी द्वारा आपको सौंपी भी जानी है, उसके लिए क्या कुछ तैयारी रहने वाली? देखिए, मैंने कहा ना कि हमें पार्टी खुद सिखाती है, हमें तो धरातल पे काम करना होता है। मैंने गृह मंत्री जी को काम करते हुए देखा है। लोग उनको आधुनिक चाणक्य कहते हैं, कई लोग उसको नकारात्मक भी बोलते होंगे, लेकिन मैंने देखा कि वास्तव में वो आधुनिक चाणक्य ही हैं कि जिस तरीके से वो हमसे काम करवाते हैं। मैंने हरियाणा में देखा कि वो व्यक्ति पूरी रातों लग के किस तरीके से रणनीति बनाते हैं, कैसे हमें फील्ड में काम करवाते हैं। तो काम करवाने वाले हम जैसे लोग करने वाले भी, इसलिए पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, पूरी मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। कि वो व्यक्ति पूरी रातों लग के किस तरीके से रणनीति बनाते हैं, कैसे हमें फील्ड में काम करवाते हैं। तो काम करवाने वाले हम जैसे लोग करने वाले भी, इसलिए पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, पूरी मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। पुनीत जी, देश में ओबीसी आरक्षण बड़ा इशू है। उस ओबीसी आरक्षण के मसले को या फिर ओबीसी से जुड़े तमाम ग्रीवेंसेस को जनता के कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं और उसमें कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बड़े मसले हल किए हैं। राम जन्मभूमि के बारे में कहते थे कि देश में गृह युद्ध हो जाएगा, 370 हो ही नहीं सकता। ऐसे विकट मसले भी पार्टी ने, सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में हल किए हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो संवैधानिक बाध्यताओं से जुड़ी हैं, पर उनका भी कहीं न कहीं पार्टी सरकार समावेश करती है। तो मैं समझता हूं कि चुनाव जो भी लड़े जाते हैं वो स्टेट के और नेशनल के एजेंडे पे लड़े जाते हैं। ये सौभाग्य है देश का कि देश की जनता ने विकास के एजेंडे को स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी एक शब्द इस्तेमाल करती है, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी। जाति की एक पहचान होती है, कुल और गोत्र की भी होती है, लोग उसका एक स्वाभिमान के रूप नजरिए से उसको काउंट करते हैं। पर मैं समझता हूं कि हमारी सफलता भी इसी में है कि हम समग्रता के साथ सबको साथ लेके चलें। कोशिश यही रहेगी कि हम सभी वर्गों को साथ लें। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो डॉक्टर सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं, हमसे बातचीत में बता रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जितनी भी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी वो तमाम चैलेंजेस को उठाने के लिए तैयार हैं और संगठन का जो अब तक का अनुभव है उसको कोशिश करेंगे कि पार्टी की मजबूती के लिए निभाएं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, जयपुर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।